अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। दोस्तों और साथियों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम 26 जनवरी की निस्बत से मनाया जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन बड़े ही अजीम दिन हैं। एक 15 अगस्त जिस दिन के देश आज़ाद हुआ, और दूसरा 26 जनवरी जिस दिन के देश को एक लोकतंत्र देश, सेकुलर देश घोषित किया गया। दरअसल देश की आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों ने इसको गुलाम बनाया था, और उससे भी पहले बादशाही दौर था। अंग्रेजी दौर में भी बादशाही दौर रहा, मुतलकुल अनान हुकूमत चलती थी। और अंग्रेज ने इस देश को जब गुलाम बनाया तो यहाँ रहने वाले लोगों को आज़ादी के साथ जीना, आज़ादी के साथ उठना बैठना उनके लिए अंग्रेज़ों ने मुश्किल कर दिया। एक लंबी दास्तान है जिसके लिए हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बूढ़ों ने, जवानों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए हर वर्ग ने एक से बढ़ के एक कुर्बानी दी। ये एक बहुत बड़ी दास्तान है। कब देश आज़ाद हुआ और कैसे हुआ, कब से आज़ादी का दौर शुरू हुआ, अगर तारीख के औराक और उसके पन्नों को पलटकर देखा जाए तो देश में जिस वक्त अंग्रेज आया वो सन थी 1601। 1601 में अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तिजारत के बहाने से, ताकि यहाँ का माल खरीदकर ब्रिटिश भेजा जाए और वहाँ का माल यहाँ लाकर बेचा जाए। लेकिन उसके मन में पहले से एक खोट थी, एक चोर था उसके मन के अंदर। उसका मकसद था देश को गुलाम बना करके इस पर हुकूमत करना। और वह इसलिए था कि अंग्रेज, सारी दुनिया का इंसान जानता था कि भारत सोने की चिड़िया है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया, ये मुगल दौर में सोने की चिड़िया था। जिस वक्त के हिंदुस्तान की जीडीपी 25% थी पूरी दुनिया के अंदर, कि 25% हिंदुस्तान की जीडीपी थी, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर था। इसलिए अंग्रेज यहां आया और इसको लूटा। जिसके खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में, कभी राजाओं की शक्ल में और कभी उलमा की शक्ल में अंग्रेज के खिलाफ बगावतें उठती रहीं। और अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता एक एक राज्य को अपने राज्य में मिलाता गया। सबसे पहले हिंदुस्तान की गुलामी का जिसने तस्वुर पेश किया वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। चुनांचे फतवा दिए गए बाकायदा, क्योंकि अंग्रेज ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, इसलिए दर्द भी मुसलमानों को ही था। चुनांचे कभी टीपू सुल्तान
तो कभी सिराजुद्दौला, कभी रजिया सुल्ताना, तो कहीं झांसी की रानी अंग्रेज से लोहा लेते रहे और बिलाखिर सिराजुद्दौला भी जंग हारकर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और 1799 में टीपू सुल्तान भी मैसूर की आखिरी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए और देश पूरी तरीके से गुलाम हो गया। जो कुछ बचा वो दिल्ली की सल्तनत, बहादुर शाह जफर उस वक्त जो आखिरी फरमा रवा था दिल्ली का, वो आखिरी चिराग टिमटिमा रहा था, जिसकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली और उसके अतराफ में बाकी रह गई थी। अंग्रेज ने चूंकि मजहबी आजादी भी छीनने का कदम उठाया, जुल्म करने की इंतहा कर दी, कुरान की तालीमात पर पाबंदी लगाने की उसने भरपूर कोशिश की। हर तरह के जुल्म का तसव्वुर जो किया नहीं जा सकता था वो अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों पर किया। चुनांचे 1831 में फिर उलमा का एक जत्था तैयार हुआ और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अंग्रेज के खिलाफ महाज खोले। उसके बाद 1831 में भी उलमा इकराम नाकाम हो गए, तो 1857 में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, इन हजरात की क़यादत में फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाया गया, जिसको तारीख में गदर का दिन कहा जाता है 1857 को। वसाइल की कमी और अपनों की गद्दारियों की वजह से 1857 में मुसलमान इस आजादी की लड़ाई को हार गए। बहादुर शाह जफर जो अपने बेटे को शहीद करा चुका, उसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। इस 1857 की जो आजादी की लड़ाई लड़ी, इसमें 1 लाख मुसलमान उनको शहीद कर दिया गया, जिनमें से सिर्फ 50,000 उलमा इकराम थे। 1857 की आजादी की लड़ाई जब हार गए, इसमें हाफिज जामिन शहीद हुए, गोलियां लगी और उलमा इकराम की जिंदगियों को तंग कर दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि इस आजादी की लड़ाई में मुरादाबाद में ही गल शहीद पर फांसी का फंदा बनाया गया। आप मुरादाबाद के गल शहीद के कब्रिस्तान पर जाकर देख सकते हैं, वहां एक नहीं हजारों मतवालों की कब्रें जो शहीद हुए आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते, हजारों वहां पर मौजूद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। मैंने खुद अपनी निगाहों से और अपनी आंखों से उन कब्रों पर लिखा हुआ देखा है कि फला शहीद, फला शहीद। मुरादाबाद के नवाब मज्जू खां, जो वक्त का नवाब, लेकिन आजाद वतन को आजाद कराने के लिए अपनी नवाबी छोड़ दी, अपने किले छोड़ दिए और आजादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेज ने गिरफ्तार किया। लिखा है तारीख में कि चारों
हाथ और पैरों को बांधकर रस्सों में और घोड़ों की टांगों में बांधकर घोड़ों को दौड़ा दिया गया और हकीम मज्जू खा के परख से उड़ गए। ऐसी आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी है। 1857 की आजादी की लड़ाई मुसलमान जब हार गए और मुसलमानों का नहीं, हिंदुस्तानियों का अरसा हयात तंग कर दिया गया। लिखा है कि चांदनी चौक से दुर्रे खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर मौलवी की गर्दन ना लटकी हुई हो फांसी के फंदे पर। मिस्टर थॉम्स लिखता है अपनी किताब के अंदर कि मैंने अपने खेमे से बाहर निकल के देखा, रात का वक्त है, चर्बी के पिघलने की खुशबू आ रही है। मैंने देखा अपने खेमे से बाहर निकल के घूमने के लिए निकला मैं, तो एक एक मौलवी को बुलाया जा रहा था और उनको नंगा करके दहकते हुए अंगारों पर लिटाया जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि तुम आजादी के संग्राम से अपने आप को कह दो कि हम नहीं थे, हम तुम्हें यहां से आजाद कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। मिस्टर थॉम्स अपनी किताब में लिखता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, एक भी मौलवी, एक भी मुल्ला ऐसा नहीं निकला कि जिसने कहा हो कि हम आजादी के संग्राम में मौजूद नहीं थे 1857 के अंदर। सब जल गए। दरिया रावी में बोरी के अंदर, कट्टे में बंद करके बोरी के अंदर मुंह बांधकर दरिया रावी में फेंक दिया जाता था, ऊपर से गोली का निशाना बना दिया जाता था। आजादी की लड़ाई के लिए वो कुर्बानियां जो मुसलमानों ने दी, मैं नहीं कहता कि मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों ने कुर्बानियां नहीं दी, कुर्बानियां दी, लेकिन बहुत बाद में जब मुसलमानों ने देखा कि खालिस मुस्लिम कौम से आजादी को हासिल नहीं किया जा सकता है, तब हमारे उलमा इकराम ने मादरे वतन के लोगों को जोड़ा, गांधी जी को जोड़ा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ अंग्रेज के लिए बनी थी, जो अंग्रेजों की चाटुकार थी, उसको जोड़ा गया और उसके मंच से ऐलान कराया गया कि आज से कांग्रेस हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगी। और उसके बाद में एक 1857 की जब आजादी की लड़ाई में मुसलमान हार गए, उसके बाद में दौर शुरू होता है। हमारे उलमा इकराम ने यह तय किया कि अब मादरे वतन के छोटे छोटे बच्चों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। ये मासूम बच्चे जैसी जरूरत पड़ी तो गोली चलाई, जरूरत पड़ी तो कलम उठाया, जरूरत पड़ी तो बच्चों को हाथ में किताब देकर उनको तैयार किया। तो दारुल उलूम देवबंद का जो मदरसा है हिंदुस्तान के अंदर, जो एशिया का अजीम इदारा है, उलमा ने फैसला किया कि एक मदरसे की बुनियाद रखी जाए, एक इदारे की बुनियाद रखी जाए जहां से मुजाहिदीन आजादी तैयार कराए जाएंगे। चुनांचे 1864 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई गालिबन, और फिर वहां से कौम के नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार कराया गया। वहां से हजरत मौलाना शेखुल हिंद तैयार हुए, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई। कौन नहीं जानता तहरीक रेशमी रुमाल को? जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर वहां की जोशीली कौम को तैयार करने के लिए एक आजाद हिंद हुकूमत कायम की, जिसके सदर महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की क़यादत में एक काफिला अफगानिस्तान रवाना किया गया। जब वो अफगानिस्तान जा रहे थे तो वो यंग और नौजवान थे, उनकी दाढ़ी के बाल निकल रहे थे,
और जब आजादी की लड़ाई के लिए तहरीक चलाते चलाते वापस आए तो वो बूढ़े हो चुके थे। कौन नहीं जानता हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, कि जिन्होंने इंग्लैंड में गोल कॉन्फ्रेंस के अंदर 14-14 घंटे अंग्रेजी में तकरीर करते करते अंग्रेज के सामने यह कहा था कि मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। कौन नहीं जानता उनकी अम्मा को, बी अम्मा, कि जिन्होंने गांधी के सिर पर टोपी रखकर देश की आजादी में एक अजीबोगरीब इनकलाब पैदा किया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कौन नहीं जानता कि अंग्रेज ने उनके ऊपर वारंट जारी कर दिया कि जहां भी हुसैन अहमद मिले उसको गोली मार दो। कॉन्फ्रेंस थी कराची के अंदर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हाथ में कफन लेकर पहुंच गए और उसमें जाकर तकरीर ऐसी की और उसमें एक शेर पढ़ा, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहां है। अंग्रेज को बुलबुल से और गोली को गुल से ताबीर किया। लिखा है कि इस शेर के बाद आधे घंटे तक लोग नारे लगाते रहे और हाथ में कफन लेकर के कहा कि हुसैन अहमद सर से कफन बांध कर आया है, जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होता हुसैन अहमद को चैन से नींद नहीं आएगी। ऐसी ऐसी कुर्बानी दी और फिर इस मादरे वतन को आजाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने, सिख और ईसाइयों ने एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और आज का ये जो दिन है जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिसको हम उर्दू में यौम जमहूरिया के तौर पर आज मनाया जाता है 26 जनवरी को, आज ही के दिन संविधान को स्थापित करके इसको लागू किया गया कि आज के बाद हिंदुस्तान इस संविधान के तहत चलेगा और हर हिंदुस्तानी इस संविधान के तहत महफूज होगा, उसकी जानो माल महफूज होगी, किसी को भी दोहरी निगाह से नहीं देखा जाएगा, दोहरे मापदंड से नहीं देखा जाएगा। आज के दिन ये संविधान लागू हुआ। तो आज का जो दिन है ये एक अहम और एक बहुत ही अजीम दिन है, जिस दिन हमारे देश का संविधान स्थापित हुआ और हमें एक खुशी का मौका और मिला कि आज के बाद हम संविधान के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जो कानून हमें मिला है वो हमारी सुरक्षा के लिए काफी है और उसी के तहत हम चलेंगे, चैन की सांस लेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है जो इस संविधान को भी कुचलना और खत्म करना चाहता है, और वो तबका जो आज बरसरे इख्तिदार है, उस तबके को कि जिसने इस देश की आजादी में हजारों कुर्बानियां दी, लाखों कुर्बानियां दी। देख सकते हो आप इंडिया गेट पर जाकर कि जितने नाम मुसलमानों के इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, 60,000 से भी ऊपर मुसलमानों के नाम हैं। ये तो लिखे हुए नाम हैं, और वो लोग के जिनके नहीं लिखे गए, जिन्होंने एक से एक बढ़कर कुर्बानी दी, आज उन्हीं के साथ में बरसरे इख्तिदार तबका संविधान को अनदेखी करते हुए जुल्म रवा रखे हुए है। जुल्म की दास्तान आज वही है कि जो अंग्रेज के जमाने में थी। जिस तरह अंग्रेजों ने जुल्म किया मुसलमानों पर,
आज की मौजूदा हुकूमत और उसकी सरपरस्ती में मुख्तलिफ संगठन जो मुसलमानों पर जुल्म रवा रखे हुए हैं, वह इस तारीख का भी एक हिस्सा है। लेकिन याद रखो, जिस तरह उस गोरे अंग्रेज का जुल्म बाकी नहीं रहा, एक दिन इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि इन काले अंग्रेजों का भी जुल्म बाकी नहीं रहेगा। मैं अपनी इन बातों को यहीं पर खत्म करता हूं कि जुल्म है तो आखिर जुल्म मिट जाएगा, जुल्म है आखिर जुल्म मिट जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बस